कटरिया में पत्थर खाना था तो कई दिन थे यहाँ। कटरिया बहुत रुपया बांट रहे हैं, कटरिया में बांट दिए होते। डर लग रहा है वहां जाने में। पत्थर कहीं वीरेंद्र यादव विधायक बनिए, संतोष यादव अब जंगीपुर की तरह। ये लोग बरसाती मेढक की तरह है भैया। चुनाव आता है तो आते हैं, चुनाव हम कहते हैं चुनाव अनाउंस होने वाला था तो 1 साल से घूम रहे हैं। बिचवा में कहाँ थे? लोकसभा के टाइम कहाँ थे? लोकसभा के टाइम जब यहाँ पे अफजाल जी का प्रचार करना था, कई दिन थे यहाँ। संतोष यादव कहां से जंगीपुर के उम्मीदवार है, हमको बताइए ना। कटरिया में पत्थर चला, संतोष यादव बैठे थे? या फिर जब सनातन पांडे जी को, सांसद जी को जब टोल गेट पर रोक लिया गया था तो धक्का मुक्की करने के लिए संतोष यादव थे? आज संतोष यादव को भेजा है जंगीपुर के, तभी तो आकर घूम रहे हैं। संतोष यादव आपदा में अवसर खोज रहे हैं। आपदा क्या? पलट के जवाब देता है, उनके खिलाफ आदमी नहीं बोलता है। भैया जवाब नहीं देते हैं, उनके खिलाफ सब कोई बोलता है। क्यों नहीं जवाब देते हैं? आखिर में वजह क्या है? अच्छा तो हाथी या कुकुर बरोबर हो ना। हिम्मत नहीं है कि अदर सीटों की बात कर सके। वीरेंद्र भैया हंस के टाल देते हैं लोगों को। उसी में है तो आपके द्वार पे सुख दुख में शामिल होगा ना। लोग कह देते हैं कि कोई। मैं बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। मित्रों, मैं आज गाजीपुर में हूँ और गाजीपुर की मैं उस सीट की बात करूंगा, विधानसभा सीट की, जिस विधानसभा सीट पर आप गाजीपुर ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश का निगाह है और दोनों दल का निगाह है, तीनों दल का निगाह है। अरे दल का मतलब मैं बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी दल और समाजवादी पार्टी दल और बहुजन पार्टी दल और जय सुहलदेव पार्टी दल, मैं सभी दलों का मैं बता दे रहा हूं कि उस विधानसभा पर निगाह है जो जंगीपुर पड़ता है, जहां गाजीपुर में समाजवादी विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी हावी हैं। अभी मैं इसलिए कह रहा हूं कि पिताजी विधायक थे, माताजी विधायक थी और इस समय डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी हैं। और फिर कुछ लोग चैलेंज कर रहे हैं कि 2027 में भी रहेंगे, कुछ लोग बता रहे हैं कि टिकट बदला जाएगा, कुछ लोग अखिलेश यादव जी के करीबी हैं, वो भी कह रहे हैं कि भैया यहाँ तो कोई और आने वाला है। लेकिन आइए मैं उस नौजवान से बात कराऊंगा जो नौजवान आज से 1 साल पूर्व में इसी जंगीपुर विधानसभा के टिकट और विधायक की कतार जो लगी हुई है कि हमें भैया चाहिए, हमें भैया चाहिए, हमारी औकात इतनी है, हमारी औकात इतनी है, तो ये नौजवान ने ललकारा था कि अगर वहां से डॉक्टर वीरेंद्र यादव को टिकट नहीं मिला तो तमाम प्रकार के आपने देखा होगा, बहुत लोगों ने कमेंट भी किया। आज एक बार फिर मैं 1 साल पूर्व फिर शशिकांत यादव जी से बात कराऊंगा, जो शशिकांत यादव जी जिला पंचायत की तैयारी भी कर रहे हैं और किस क्षेत्र से कर रहे हैं मैं समय आने पर इसको भी बताऊंगा। और आइए मैं इनसे जानना चाहूंगा कि भैया आने वाले 27 सर पर मंडरा रहा है और गाजीपुर जल भी रहा है। गाजीपुर इसलिए जल रहा है कि कहीं गोली चल रही है तो कहीं चाकू तो कहीं पेचकस तो कहीं तमाम प्रकार के भीषण मामला चल रहे हैं, आप देख रहे होंगे, कहीं पथराव, तमाम प्रकार की प्रक्रिया है। इस आग में जंगीपुर की क्या स्थिति रहेगी, मैं जंगीपुर पर ही फोकस डालूंगा शशिकांत यादव जी के साथ। आइए आप बने रहिए और फिर कमेंट करिएगा। उसके बाद फिर मैं 1 साल बाद आज जब 27 आएगा चुनाव में मैं जानना चाहूंगा इनसे कि भैया क्या कहेंगे। नमस्कार भाई साहब। भैया नमस्ते। अच्छे हैं? हाँ बढ़िया। आप याद आ रहा है जंगीपुर के बारे में कुछ आप कहे थे? हाँ हमको डेट आज की याद है, सेम इसी डेट के आसपास में आप पिछली बार भी आए थे तो आपने पूछा था, तो हमने यही कहा था कि अगर वीरेंद्र भैया का टिकट जंगीपुर से कटेगा तो रोड पर जहाँ जमीन पर उंगली रख देंगे, हमारे हिस्से की जमीन में 1 बिस्सा आपको लिख देंगे, यही कहे थे। ऐसा होगा? लोगों ने बहुत कमेंट किया था कि टिकट कटने वाला है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का आश्वासन है संतोष यादव को, और संतोष यादव चल भी रहे हैं, जंगीपुर के हर गरीब कुनबे में जा रहे हैं, चेक भी बांट रहे हैं, बड़ी गाड़ियां, बड़े लग्जरी गाड़ी के साथ, हजारों हुजूम के साथ और पुराने जमाने के वृद्धों जिसे बहुत बड़े अनुभवियों के साथ चल रहे हैं। तो क्या कहेंगे अब क्या अनुभव लग रहा है आपको? आपको जमीन नहीं मिलेगी, हम आपको यही कह रहे हैं, न आपको जमीन मिलेगी न भैया का टिकट कटेगा। अरे अब तो कम से कम अब नजदीक चुनाव हो गए, आप तो सोच समझ करके बोले। देखिए हम आपको बता रहे हैं, वीरेंद्र भैया जब से विधायक हैं, चाहे उनके पिताजी विधायक रहे चाहे माताजी विधायक रहे, जब मंत्री जी वहां से मंत्री रहे, स्वर्गीय कैलाश यादव जी मंत्री रहे, फिर माताजी उनकी विधायक रही, और जब से वीरेंद्र भैया विधायक हैं
तब से वो विपक्ष में। 17 के चुनाव में भैया विधायक हुए तब भी सरकार नहीं बनी, 22 के चुनाव में थे तब भी सरकार नहीं बनी। लेकिन उसके बावजूद अब क्या जंगीपुर की जनता चाह रही है कि वीरेंद्र भैया जाकर के उनका खेत में पानी भराएंगे? नेता है तो आपके द्वार पे सुख दुख में शामिल होगा ना। लोग कह देते हैं कि कोई काम नहीं किए, सरकार में थे कि काम कर पाएंगे? जो सरकार बता तो रहे हैं लोग कि कुछ कर नहीं रहे हैं, बस इसी तरह आ भी नहीं रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए कि जो सरकार में है वो आपका क्या करके दे दिया है? आपके जिले के चारों तरफ की सड़कें देख लीजिए, आज के लॉ एंड ऑर्डर देख लीजिए, सब कुछ देख लीजिए। मैं एक बात कहता हूं, आखिर जंगीपुर की ही बात क्यों हो रही है? ओम प्रकाश शाह के यहाँ की बात क्यों नहीं हो रही है? जमनिया की जंगीपुर लग्जरी सीट है, यादव बाहुल सीट है, तो उसमें संतोष यादव को अखिलेश यादव ने भेजा है। चीज कह रहा हूं, ओम प्रकाश शाह आज करीब 8वीं बार विधायक हैं जमनिया से। सांसद जी का परिवार हमको लगता है कि 5वीं या 6वीं बार उनका परिवार विधायक है। सदर की सीट में तो मान लीजिए परिवर्तन होता रहता है, और सैदपुर की सीट सुरक्षित है, जखनिया सुरक्षित है। जहुराबाद में फातिमा जी थी, उसके बाद में 2 बार से ओम प्रकाश राजभर जी हैं। आखिर बात जंगीपुर की ही क्यों होती है? हम आपको बताते हैं जंगीपुर के विधायक जी की बात क्यों होती है। किसी की हिम्मत नहीं है कि अदर सीटों की बात कर सके। वीरेंद्र भैया हंस के टाल देते हैं, लोगों को उसी में सह मिलता है। और आप विकल्प भी बना रहे हैं, तो किसको विकल्प बना रहे हैं? जो 350 किलोमीटर से चल के वाला पानी पियला सांझ के घरे चल जाला। आप हमको बता दीजिए कि वीरेंद्र विधायक जी जब जिले में रहते हैं, जब जिले से बाहर नहीं रहते हैं, तो किस दिन अपने घर पर बैठे रहते हैं? हमने देखा है कि घर दुख सुख में शामिल होने के लिए शादी विवाह आते रही, द्वार से लेकर के सारी चीजों में वो शामिल होते हैं। विपक्ष का विधायक इससे ज्यादा आपके लिए क्या करेगा? एक सड़क के लिए, एक लावा से जंगीपुर से लावा की सड़क के लिए वीरेंद्र विधायक जी, वीरेंद्र भैया चले गए थे मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए। उनकी फोटो डाल करके उन्हीं के, हमारे यादव समाज के नेताओं ने वायरल किया था। उनका उस चीज के लिए हमको बताइए कि उस चीज के लिए उनको सराहना मिलनी चाहिए थी कि विरोध होना चाहिए था? मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री के पास तो कोई भी जा सकता है। यही बात मैं कह रहा हूं। जब अखिलेश और योगी जी मिल सकते हैं, मोदी जी से अखिलेश यादव मिल सकते हैं, तो डॉक्टर वीरेंद्र यादव योगी जी से क्यों नहीं मिलेंगे? उनके सदन के वो मालिक हैं, उनके सदन के अच्छे पौधान पर, बड़ी कुर्सी पर बैठते हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो मिल सकते हैं। ये बतिया बोलने की हैसियत नहीं है जिले में किसी नेता की। जो लोग डरते हैं? नहीं डरते हैं। हम कह तो रहे हैं कि अफजाल जी और मनोज सिन्हा जी की फोटो वायरल हुई थी, लगा करके कोई विरोध कर दे। सबको राजनीति का डर है कि हमारा ये कर देंगे, वो कर देंगे। जब जो नेता पलट के जवाब देता है, उनके खिलाफ आदमी नहीं बोलता है। भैया जवाब नहीं देते हैं, उनके खिलाफ सब कोई बोलता है। क्यों नहीं जवाब देते हैं? आखिर में वजह क्या है? अच्छा, तो हाथी या कुकुर बरोबर हो ना? माने इनको हाथी में समझ रहे हैं, या फिर जिसका जैसा नेचर होगा हम उनको वैसा ही कहेंगे ना। हाथी को पलट करके कुत्तों का जवाब देते हुए देखे हैं। हम नहीं मानते हैं कि इससे ज्यादा विरोधियों का कुछ है। आप हमको बताइए कि जो व्यक्ति 2 बार से विधायक है, 2 बार से विपक्ष में बैठा हुआ है, जिसको ये पता है कि सरकार को ये पता है कि उस जगह के लोग मुझे वोट नहीं करते हैं, वहाँ के ब्लॉक प्रमुख और सारी चीजें क्या नाम है सरकार में बैठे हुए लोगों की है, वहाँ पे आप क्या उम्मीद करेंगे एक विधायक से? वो अपन घर बेच के तुम्हार सड़क बनावे कि तुम्हार पानी भरावे आके? लेकिन शशिकांत भैया, अखिलेश यादव जी ने संतोष यादव को भेजा है जंगीपुर के लिए, तभी तो आकर घूम रहे हैं। संतोष यादव आपदा में अवसर खोज रहे हैं। आपदा क्या? हम बता रहे हैं, जब लावा वाला मैटर हुआ था, लावा और सड़क से लेके जंगीपुर की सड़क के लिए जब माननीय मुख्यमंत्री जी से वीरेंद्र भैया मिलने गए थे, वो जनमानस के लिए गए थे। उन्होंने अपना भविष्य, अपनी बाकी चीजों को ताक पर रख करके जनता के लिए काम करने का काम किया है। आज किसी भी विधायक या किसी भी सांसद की आज के डेट में जिसको अपने राजनीति की रोटी सेकनी, जिसको अपना राजनीतिक भविष्य दिख रहा है, वो जनता के लिए ये काम कभी नहीं करेगा कि वो विपक्ष के मुख्यमंत्री के पास में जा करके अपने विरोधी, अपने नेता के विरोध के जिसका जो करता है,
जिसका अपना नेता जिसका विरोध कर रहा है उसके लिए मैं जनता के लिए जाकर के वो अपनी सड़क मांग लेंगे और रिक्वेस्ट कर लेंगे कि हमारे यहाँ की फलानी सड़क खराब है। यही सोच तो है वीरेंद्र भैया की, कि उनको पता था कि ये करने के बाद में उनका विरोध होगा। यानी योगी जी से इनका मिलना है और आज संतोष यादव को यहाँ भेज करके विरोध कराना। वही तो उनको आपदा में अवसर दिख रहा है कि कल को इस पे टिकट का कोई टिकट नहीं कटेगा। मैं देखिए, ये जो माननीय मुलायम सिंह, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की जो विचारधारा के लोग हैं ना, उन्होंने उनके दम में और उन्हीं के अंदर ये गट्स है कि वो चीजें ये कर सकते हैं। जब नेताजी मुख्यमंत्री थे, ये आप यूट्यूब पर ये बयान उठा करके ब्रिजभूषण शरण सिंह जी का सुन लीजिएगा कि मैं विपक्ष में था, मैं सांसद था, भाजपा में सांसद था और मैं किसी चीज को के लिए गया और माननीय उस टाइम स्वर्गीय नेताजी लिफ्ट से जा रहे थे, मुख्यमंत्री थे, लिफ्ट से जा रहे थे, उन्होंने पर्चा ले लिया और जब तक मैं अपने गाड़ी में आके बैठा हूं तब तक मेरा काम हो गया था। जो नेताजी की विचारधारा का व्यक्ति होगा उसी के अंदर हैसियत है, उसी के अंदर इतना गट्स है कि वो जनता के लिए विपक्ष के और के विरोध के मुख्यमंत्री या विरोधी मुख्यमंत्री के यहाँ जाकर के जनता की बात कर लेगा। तो शशिकांत भैया, आप बता रहे हैं कि जंगीपुर में डॉक्टर वीरेंद्र यादव का टिकट नहीं कटेगा। पिछले बार भी आपने कहा था कि टिकट नहीं कटेगा और टिकट कटता है तो मैं इतना जमीन हारने के लिए तैयार हूं, लेकिन किस बेस पर? अखिलेश यादव जी ने भी बता दिया है कि जो अपने क्षेत्र में नहीं चलेगा, जो अपने जनता को खुश नहीं कर पाएगा, उसका मैं टिकट काट दूंगा। तो उसी तर्ज पर आज क्या नाम है, संतोष यादव चल रहे हैं। संतोष यादव कहाँ से उम्मीदवार है भैया? संतोष यादव कहाँ से जंगीपुर के उम्मीदवार है, हमको बताइए ना। कटरिया में पत्थर चला संतोष यादव बैठे थे, या फिर जब सनातन पांडे जी को, सांसद जी को जब टोल गेट पर रोक लिया गया था तो धक्का मुक्की करने के लिए संतोष यादव थे। आज क्या नाम है, हत्याएं हो रही हैं। यहाँ जंगीपुर में एक राजभर की लड़की के साथ में जो अपराध हुआ, तब संतोष यादव कहाँ थे? आप लोग फालतू में इसको बढ़ा करके रखे हैं। ये मैटर पत्रकार बढ़ा करके रखे हैं, कोई मैटर नहीं है जंगीपुर में। संतोष यादव घूम घूम कर चेक तो दे रहे हैं। चेक दे रहे हैं तो चेक देने दीजिए, रुपया है। हम मीडिया में बातें नहीं करना चाहते, उनका रुपया कहां से है, किसके दम पे चीजें ओपन करने वाली नहीं है। इन चीजों को अंदर रहने दीजिए। वो सीधी सी बात यह है कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं, जो गला रहे हैं वो गल जाएगा। स्वभाव का धन जो होता है भैया ना, वो रुपया से नहीं खरीदा जाएगा। वीरेंद्र यादव कल भी विधायक थे, आज भी जंगीपुर से विधायक हैं और 27 में भी जंगीपुर से विधायक रहेंगे। गारंटी है। अरे तलवार लटक रही है। अरे लटके तलवार, कौन लटका रहा है तलवार? अखिलेश जी तो कभी नहीं बोले कि तलवार लटक रही है। अखिलेश जी कभी कहे कि क्या कि वीरेंद्र जी का टिकट काट देंगे? अरे अखिलेश जी का तो ही भेजा बंदा घूम रहा है। अखिलेश जी कह के भेजे? अखिलेश जी का कोई लेटर लेकर घूम रहे हैं कि हमको भेजा गया है कि अखिलेश जी का है? क्यों जंगीपुर में ऐसा हो रहा है? जब विधायक ऑलरेडी वहां तैयार है, दो बार से विधायक है, सीटिंग सीट है, उसके बाद फिर उसमें पाचर ठोकने की क्या आवश्यकता है? संतोष यादव रहने वाले महाराजगंज के हैं, सदर की सीट है, यहाँ काहे कूद रहे हैं? इससे पहले दीवार पे लिखवा रहे थे संतोष यादव सदर विधानसभा, अब जंगीपुर कूद रहे हैं। ये लोग बरसाती मेढक की तरह है भैया। चुनाव आता है तो आते हैं, चुनाव हम कहते हैं चुनाव अनाउंस होने वाला था तो 1 साल से घूम रहे हैं। बिचवा में कहां थे? लोकसभा के टाइम कहां थे? लोकसभा के टाइम जब यहाँ पे अफजाल जी का प्रचार करना था, कई दिन थे यहाँ पे? हमको बताएं। कटरिया में पत्थर खाना था तो कई दिन थे यहाँ? कटरिया बहुत रुपया बांट रहे हैं, कटरिया में बांट दिए होते। डर लग रहा है वहां जाने में। पत्थर कहीं वीरेंद्र यादव विधायक बनिए, संतोष यादव। अगर अखिलेश यादव संतोष को टिकट दे देंगे तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? ये होबे नहीं करेगा जिस बात पे, तो उसकी चीज पे विचार क्या करना है? हमको एक कारण बता दीजिए कि वीरेंद्र लोग कमेंट में दावा करते हैं, गारंटी मारते हैं कि एकदम गारंटेड टिकट लेकर आना है। ऐसा है भैया कि जनता विधायक सांसद तय करती है, कमेंट से नहीं। अगर कमेंट से होता तो आज प्रधानमंत्री को लोग राष्ट्रपति बना देते, जिस हिसाब से कमेंट चल रहा है। ये कमेंट करने वाला कौन है? यही लोग है जो शाम को चुक्कड़ मार के पीना है, पी खा के सोना है। बहुत लोग गाली देंगे आप, और कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों को उतना टेंशन नहीं है, कुछ नहीं होगा। गाली टिकट बना रहेगा, फिर 27 में डॉक्टर वीरेंद्र यादव आएंगे। सरकार बनेगी तो भैया मंत्री हो जाएंगे। भविष्यवाणी बोल रहे हैं। अगर सरकार बनेगी तो भैया मंत्री हो जाएंगे। चलिए भैया, हमारे साथ शशिकांत यादव जी थे और
शशिकांत यादव ने एक बार तो दावा मारा था, तो बहुत लोगों ने कमेंट किया, लेकिन अब शशिकांत यादव का एक चीज तो जरूर सत्य है कि भैया जब मार खाना होगा, ढेला पत्थर से पिटाना होगा, तो डॉक्टर वीरेंद्र यादव पगड़ी बांधकर पीटे जाएंगे। मुकदमा होगा 307 जैसे मुकदमा होगा तो डॉक्टर वीरेंद्र यादव के ऊपर होगा। और कहीं लड़ना होगा, झगड़ना होगा, धरना प्रदर्शन करना होगा गाजीपुर जिले में, तो डॉक्टर वीरेंद्र यादव को खोजा जाएगा, डॉक्टर वीरेंद्र यादव दिखाई देंगे। और टिकट लेने के लिए कौन आएगा, इस वीडियो को मैं चाहूंगा कि अखिलेश यादव जी के पटल पर जाए और इसका जवाब अखिलेश यादव जी के खुद लोग दें। अखिलेश यादव जी के ही सभी लोग हैं, शशिकांत यादव हैं तो अखिलेश यादव जी के हैं। और आपको जिला पंचायत की तैयारी किस क्षेत्र से करनी है? मनियारी पंचम से जिला पंचायत अगर आप बता रहे हैं तो ये जितने विरोधी हैं आप मनियारी पंचम में कूद जाएंगे। आप जितना विरोध करने वाले हैं उससे ज्यादा समर्थन देने वाले हैं। हम लोग नेतागिरी माइक पर और बैठ करके कमेंट पर और फेसबुक पर फोटो लगा करके नहीं करते हैं। हम लोग जनता के बीच में रहते हैं और हम लोग शो ऑफ करने का भी काम नहीं करते हैं। जिसके यहाँ गए होंगे, हम किसी की खुशी में शामिल होंगे, किसी के दुख के शामिल हुए होंगे, तो फोटो बना करके रील नहीं डाले होंगे कि फलानवा के शोक सभा में गए थे। ये रीलबाजी वाला काम हम लोगों का नहीं है। जनता जानती है कि हम लोग क्षेत्र में कितने लोगों के साथ में हैं और मनियारी पंचम की जनता आशीर्वाद देगी। इस बार परिवर्तन होगा और हम लोग चुनाव जीत करके आएंगे। चलिए भैया, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिएगा। तब तक बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करिए। नमस्कार।